नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। उत्तराखंड क्या होंगे सीएम धामी? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से पार्टी हाईकमान से मुलाकात उन्होंने की थी और मुलाकात में उपचुनाव पर भी चर्चा हुई थी। चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। पार्टी जल्द कर सकती आधिकारिक घोषणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए सीएम धामी रवाना हो जाएंगे। पार्टी हाईकमान से मुलाकात उन्होंने की थी। कई मुद्दों पर चर्चा पार्टी आलाकमान के साथ हुई। चंपावत सीट से चुनाव सीएम धामी लड़ सकते हैं। पार्टी जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात उन्होंने की थी। मुलाकात में उपचुनाव पर चर्चा की गई थी। चंपावत सीट से सीएम धामी चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। दिल्ली से उत्तराखंड के लिए सीएम धामी रवाना होंगे। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात उन्होंने की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुलाकात में उपचुनाव पर चर्चा हुई और चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। ऐसी अटकलें तेज हैं। पार्टी जल्द आधिकारिक घोषणा भी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पार्टी हाईकमान से सीएम धामी ने दिल्ली में मुलाकात की थी। दिल्ली से अब वो उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। उपचुनाव को लेकर भी मुलाकात में मंथन किया गया। तो चर्चाएं तेज हैं कि चंपावत से सीएम धामी चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से दिल्ली से आज उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम धामी, हाईकमान के साथ मुलाकात भी उन्होंने की थी, कई चीजों को लेकर मंथन भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए शायद जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो वो 2 दिवसीय दौरे पे थे और दिल्ली पहुंचे थे और आज उनकी वापसी देहरादून होने वाली है। तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की गई है। खासतौर पे हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व को बदलने के लिए भी तो चर्चा की गई है। वहीं जो पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव की बात जो जगह जगह से सामने निकल के आ रही थी कि वो अलग अलग जगहों पर उपचुनाव होगा और मुख्यमंत्री की सीट से चुनाव होगा, लेकिन बहरहाल अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पे है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो हाईकमान के साथ जो चर्चा हुई है उसमें तमाम चीजें देखने को मिली हैं। खासतौर पे हम प्रदेश के नेतृत्व को देख करके अगर बात करें, जो बीजेपी संगठन के नेतृत्व को लेकर के बात करें तो इस पे चर्चा की गई है और इन चर्चाओं के साथ अभी बहरहाल नाम फाइनल नहीं हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनना है, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की गई है। वहीं अगर हम दुष्यंत कुमार की बात करें तो वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं और लगातार संगठन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस पे भी जो प्रदेश संगठन को लेकर के जो प्रदेश का जो बीजेपी का नेतृत्व है उसको लेकर के भी चर्चाएं की जा रही हैं। अभी बहरहाल नाम सामने नहीं आए। ऐसे कई नाम सामने हैं क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें से किसी एक को नेतृत्व दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि किसका नाम फाइनल होगा। लेकिन बहरहाल जो मुख्यमंत्री का दौरा था बेहद अहम है और जिस तरह से हम बात करें तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के जो चीजें चल रही थी और उसमें एक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की। उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो जेपी नड्डा हैं उनकी तरफ से भी और
अमित शाह की तरफ से भी जो मीटिंग हुई है उसमें कई चीजें उत्तराखंड के बदलाव को लेकर, उत्तराखंड में बीजेपी का बदलाव को लेकर के भी चर्चा की गई है। अब देखना ये होगा कि बहुत जल्द जिस तरह से बातें की गई हैं कि बहुत जल्द जो नेतृत्व है वो उसमें बदलाव किया जाएगा, लेकिन अब कौन बीजेपी का नेतृत्व करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। जी शायद हरीश, जिस तरीके से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चंपावत से ही सीएम धामी जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भी बदस्तूर की जा रही होंगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती यहां पर पुष्कर सिंह धामी के सामने है और जिस तरीके से हाईकमान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो पार्टी है वो इसकी घोषणा कर सकती है कि चंपावत से ही सीएम धामी चुनावी मैदान में होंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, लंबे समय से पुष्कर सिंह धामी जो अपनी सीट को अभी तक तय नहीं कर पाए थे और लगातार हम चाहे उन इलाकों की बात करें, चाहे रुद्रप्रयाग हो या चंपावत हो या अन्य जगहों की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार था। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लगभग ये पुष्ट खबरें हैं और इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री का जो फाइनल टच कब तक इससे किया जाएगा, फाइनल जो नाम है वो फाइनल कब तक हो जाएगा कि किस विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल जो चंपावत की जो बात है वो सामने आ रही है और लगातार इसी बात को लेकर के भी दिल्ली में चर्चा की गई है पार्टी हाईकमान के साथ, और उसके साथ साथ ही कई अहम मुद्दों को, उत्तराखंड के जो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें कि खासतौर पर मुख्यमंत्री ने चुनाव से भी पूर्व जब वो मुख्यमंत्री थे और 6 महीने का कार्यकाल उनको मिला था, उस दौरान तमाम घोषणाएं की थी, इन तमाम चीजों को लेकर के भी चर्चा की गई। शायद चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.